भारत में हर 33 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। पूरे विश्व में भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट भारत में है, सबसे ज्यादा घुटनों के पेशेंट वो देखा जाए तो भारत में है। मोटापे में हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं, पहले नंबर पे आने वाले हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज बहुत तेजी से भारत में ग्रो करती जा रही है। बीपी, शुगर, थायराइड, गट, ये बीमारी नहीं है, ये तो हमारे शरीर की एक भाषा है, शरीर के एक संकेत है। हमें इन बीमारियों की दवाइयां नहीं खानी, हमें इनको चुप नहीं कराना है। अंदर ऐसा क्या हुआ कि शुगर बढ़ गई, हम वो अंदर की गड़बड़ सोच के छोड़ के शुगर को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। अंदर ऐसी क्या गड़बड़ हुई कि बीपी बढ़ गया, तो वो अंदर की गड़बड़ को छोड़ के बीपी को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। हमें वो अंदर की गड़बड़ समझनी है। एक ही पैरामीटर सबके लिए नहीं होना चाहिए, हर शरीर के अनुसार अपने पैरामीटर होने चाहिए और वो शरीर पे छोड़ दो। आप जांच करने की जरूरत नहीं है, शुगर कितनी होनी चाहिए, बीपी के पैरामीटर्स को जांच करने की जरूरत नहीं है, शरीर पे छोड़ दो। जिस दिन पैरामीटर गड़बड़ होगा कोई ना कोई सिम्टम दिखेगा और उसको आप बीमारी का नाम दे रहे हैं, उसका आप इलाज करने लग जाते हैं। जब ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बनाया ना, तो जब हमें बना तो दिया, अब हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे जागेंगे, इसके लिए हमारा एक मैनुअल तैयार किया है और उसी मैनुअल का नाम है आयुर्वेद। ये खराब लाइफस्टाइल होती है तो आपकी अग्निमंद होने लगती है। उसके बाद अगला स्टेप समझिए, जैसे अग्निमंद पड़ती है आपके अंदर आम दोष बनने लगता है, मतलब आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। अब आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन बताया। सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने सॉल्यूशन बताया है, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। हमने वो महाकसाय पे काम किया और वो महाकसाय हमने बनाए हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स करने के लिए वेदालेक्स कैसे हेल्प करेगा? नमस्कार सर। नमस्कार। सुपर वेदालेक्स। सर, हम आज आपसे लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। तो सर, लाइफस्टाइल डिजीज़ है क्या, इसका कारण क्या है, ये किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सर, ये जो लाइफस्टाइल है हमारे देखा जाए तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है सर, इतनी सारी रिसर्च भी हो रही है, फिर भी ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। ऐसा इसका कारण बताएंगे आप? बिल्कुल सही मैम, आपने एक शब्द बताया लाइफस्टाइल डिजीज, और आज अगर मैं बात करूं तो ये लाइफस्टाइल डिजीज आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। अगर मैं बात करूं लाइफस्टाइल डिजीज की, तो इसमें चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो मोटापा हो, चाहे ये सारी इन बीमारियों को कहा जाता है लाइफस्टाइल डिजीज़। और ये भारत में आज कितनी बड़ी समस्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भारत में हर छठे व्यक्ति को आज प्री डायबिटिक है, वो कभी भी डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। भारत में हर 33 सेकंड में किसी न किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। पूरे विश्व में भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट भारत में है, सबसे ज्यादा घुटनों के पेशेंट वो देखा जाए तो भारत में है। मोटापे में हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं, पहले नंबर पे आने वाले हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज बहुत तेजी से भारत में ग्रो करती जा रही है। और दुर्भाग्य इसी बात का है कि आपने बताया कि साइंस तरक्की कर रही है, उसके बावजूद बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप खुद सोचो, ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे वो आप एज ए वुमेन आप खुद सोचो, जो एक पीसीओडी है, आज महिलाओं को बड़ी समस्या होगी, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और अगर बात करें, आप अपने घर जाके आज अपनी दादी नानी अगर कोई है तो उनसे पूछना, क्या ये पीसीओडी शब्द उन्होंने सुना था क्या? जी बिल्कुल सर, उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा। पीसीओडी, थायराइड, हार्मोन बैलेंस क्या होते हैं। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हर 15 कपल में से एक कपल इनफर्टिलिटी का शिकार है, आईवीएफ चल रहा है। ये लाइफस्टाइल डिजीज साइंस की ग्रो करने के बावजूद भी बढ़ रही है, ठीक नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम इन बीमारियों को सही समझ नहीं पा रहे हैं। ये बीमारियां, अक्सर आपने ऐसा ही सुना होगा कि जिसको एक बार लाइफस्टाइल डिजीज होगी उसको जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, जिंदगी भर डायबिटीज हो गया तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। जब भी किसी को डायबिटीज होता है तो दिमाग में बात आती है, अब मुझे जिंदगी भर इसकी टैबलेट्स खानी पड़ेंगी। किसी को बीपी की समस्या हो जाती है तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है, पीसीओडी के लिए जिंदगी भर के लिए दवा। तो अक्सर आपने ऐसा सुना होगा कि बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, बीमारियां लाइलाज हैं, इनकी जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेंगी। लेकिन अगर इन बीमारियों को सही समझा जाए कि लाइफस्टाइल डिजीज है क्या और हम इनका क्या इलाज कर रहे हैं, अगर ये चीज आपको अगर हम समझ जाए ना, तो इन बीमारियों को 100% इन बीमारियों को भारत से खत्म किया जा सकता है, इनको रिवर्स किया जा सकता है और भारत को वास्तव में दोबारा से पहले जैसे इन लाइफस्टाइल डिजीज का नाम नहीं सुनते थे वैसा ही फिर से इनको बनाया जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि बस इन बीमारियों को गहराई से समझना कि बीमारी है क्या, और फिर जब समझ जाएंगे तब समझना है कि इनका इलाज क्या है। आज हम जो इन बीमारियों को समझ रहे हैं और जो इलाज कर रहे हैं ना, वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बीमारियां कुछ और है और हम इनका इलाज कुछ और कर रहे हैं। तो इन बीमारियों को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बीमारी है क्या। जी बिल्कुल सर। जी सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे कि हम इन बीमारियों के बारे में अगर चर्चा करें
तो सर जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज़ के बारे में हम बात करें तो आपके नज़रिया क्या कहता है इसके बारे में, आयुर्वेद क्या कहता है इस नज़रिए के बारे में? जी देखिए, मैंने आपको बताया पहले भी कि हमें इन बीमारियों को समझना पड़ेगा, बीमारी है क्या। जी, मैं आज आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है ना, जिनको आप बोलते हैं बीपी, शुगर, थायराइड, सोराइसिस, मोटापा, फैटी लीवर, जॉइंट पेन, ये सारी जो कैंसर, ये जो बीमारियां हो रही है ना, मेरे दृष्टिकोण से बताऊं या हमारी पद्धति के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो ये जो बीमारी है ना, ये सब बीमारी नहीं है। ये जिनको आप बीमारी बोल रहे हैं ना, ये बीमारी है ही नहीं। ये बीपी, शुगर, थायराइड, ये बीमारी नहीं है। बस यही हमें समझना है, जो जिनको आप बीमारी बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये बीमारी नहीं है। ये तो हमारे शरीर की एक भाषा है, शरीर के एक संकेत है। जिनको आप बीमारी समझ के इलाज कर रहे हैं, वो बीमारी नहीं है, वो तो शरीर की लैंग्वेज है। शरीर कुछ कहना चाहता है आपको। जब आपकी शुगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, उस शुगर जो बढ़ गई ना, हम उसका इलाज करने में लग जाते हैं। वो क्यों बढ़ी, हम उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। ये आपकी लैंग्वेज, ये आपका शरीर, जब आपको मुंह में छाले होते हैं तो आपको लगता है कि पानी ज्यादा पी लेता हूं। जब आपको थकान होती है तो आप सोचते हैं कि मैं कॉफी पी लेता हूं। आप शरीर की, अगर आपको स्वस्थ रहना है ना और बीमारियों को भगाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शरीर की लैंग्वेज को समझना है, शरीर की भाषा को समझना है। और ये बीमारियां नहीं है, इनको आप बीमारी का नाम मत दो। मैं इनको बीमारी मानता ही नहीं हूं। ये शरीर की भाषा है, जो शरीर आपको बोलना चाहता है। हम क्या करते हैं, हम बस एक ही गलती कर रहे हैं, हम शरीर की भाषा समझने के बजाय इसको चुप कर देते हैं। जब भी आपकी शुगर बढ़ती है, हम गोली लेके उसको शांत कर देते हैं। जब भी बीपी बढ़ता है, उसकी गोली लेके उसको शांत कर देते हैं, है ना। ये बिल्कुल हम वही गलती कर रहे हैं। जैसे आपके कोई फायर अलार्म डिवाइस लगा है आपके घर में, और किसी दिन अचानक वो बजने लगा अलार्म, तो आप उसको ढूंढने की बजाय कि वो क्यों बज रहा है, हम उस अलार्म को ही बंद कर दें। क्या ऐसा करने से सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बस वही, ये लाइफस्टाइल डिजीज, मेरा मानना यही है कि बीमारी नहीं है, ये शरीर की भाषा है और हमें इस भाषा को सुनना है। जिस दिन आप इस भाषा को सुनना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि बीमारी क्या है और उनको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। ओके, तो सर हम इसी बारे में चर्चा करना चाह रहे थे आपसे कि आयुर्वेदा इसको रिवर्स करने में किस तरीके से सहायक है। जी देखिए मैडम, जो अभी मैंने बताया आपको, लाइफस्टाइल डिजीज है ना, ये पहली बात तो बीमारी नहीं है, तो इनको ठीक भी नहीं किया जा सकता। कई बार लोग मेरे को बोलते हैं, सर आप बोल रहे हो डायबिटीज ठीक नहीं, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, है ना। ठीक होना क्यों नहीं, ठीक मैं इसलिए नहीं बोलता हूं ठीक होना कि कोई चीज गलत नहीं है कि वो ठीक हो जाएगी, वो बीमारी नहीं है जो ठीक हो जाएगी। ये तो एक कंडीशन है। जैसे मान लेते हैं, आज से अगर मैं बात करूं 5-7 साल पहले, आपका वेट लगभग क्या वेट था आपका? 5 साल पहले सर 60-70 के समथिंग था आपका। 60 आज कितना है? आज 52-53 कम हो गया ना पहले से? पहले से कम हो गया। अगर आप बोलो कि मुझे ये कंडीशन है कि आपका 5 साल पहले वजन था 70 किलो, आज हो गया 55 केजी, तो एक कंडीशन है कि फिगर चेंज हो गई। अब मैं बोलूं कि आपको ठीक कर दूं, ठीक नहीं। अगर आपको उसी वजन पे जाना तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मैं आपको रिवर्स कर सकता हूं। उसी तरह शुगर, पहले आपकी शुगर 150 आती थी, 110 आती थी, आज 500 आने लगी, तो गलत कुछ नहीं है। बस शुगर 150 से 500 पे आ गई, हमें रिवर्स करना है। हमें वापस किस पे लेके जाना है? 100 पे लेके जाना है। तो ये बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं। ये कंडीशन, ये बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है कि मेरा पहले कोलेस्ट्रॉल इतना था, मेरा पहले बीपी इतना था, मेरा इतना था, आज इतना है, तो वापस उस पे लेके जाना है। मैं आपको बोलूं कि ठीक कर दूंगा, वापस 70 हो जाए, ठीक नहीं, गलत तो अब भी कुछ नहीं है। लेकिन आपका वजन 50 हो गया तो हमें 70 पे लाना है, रिवर्स करना है। पहले 70 था तो वापस 70 पे लाना है, रिवर्स। तो ये बीमारियां रिवर्स की जा सकती हैं, 100% रिवर्स की जा सकती हैं। जो भी आज तक आपने सुना हो ना कि शुगर रिवर्स नहीं होता, जिंदगी भर, ऐसा नहीं है। ये डिजीज 100% रिवर्स हो सकती है। बस एक ही काम करना पड़ेगा, जब भी आपको ये कोई बीमारी नजर आए, मैं इनको बीमारी बोल रहा हूं क्योंकि आप बीमारी बोल रहे हैं, मैं बीमारी नहीं मानता इनको। जब भी ऐसा शरीर आपको कुछ लक्षण दे, आपको संकेत दे कि आपकी शुगर बढ़ गई, आपका बीपी बढ़ गया, आपका थायराइड कम हो गया, आपको पेन होने लग गया, जब भी शरीर ऐसे कुछ आपको संकेत देना शुरू करे ना, तो बस उस दिन एक ही काम करना है। ये नहीं समझना कि इनको चुप करा दें, बस ये समझना है कि शरीर ये संकेत क्यों दे रहा है। जी, बस बिल्कुल। उस क्यों का जिस दिन आप इलाज करना शुरू कर देंगे ना, तो आपकी मेडिकल कंडीशन वापस पहले जैसे रिवर्स हो जाएगी। हमें इन बीमारियों की दवाइयां नहीं खानी, हमें इनको चुप नहीं कराना है। हमें तो ये समझना है कि ये शरीर में अंदर ऐसा क्या हुआ कि शुगर बढ़ गई। हम वो अंदर की गड़बड़ सोच के छोड़ के शुगर को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। अंदर ऐसी क्या गड़बड़ हुई कि बीपी बढ़ गया, तो वो अंदर की गड़बड़ को छोड़ के बीपी को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। हमें वो अंदर की गड़बड़ समझनी है कि वो अंदर क्या गड़बड़ है, शरीर ये संकेत क्यों दे रहा है।
बस वो संकेत जिस दिन आप समझ जाएंगे, बीमारी भी रिवर्स करना आ जाएगा आपको। बिल्कुल सर अभी आपने बताया कि ये जो डायबिटीज़ है, हमारे शुगर है, ये जो भी बीमारियां हैं, बीपी, ये कभी बीमारियां ही नहीं है। मतलब हम तो शॉक्ड है इस चीज़ को लेकर कि आप इनको बीमारियां ही नहीं बोल रहे हैं, जबकि इनको एक तरीके से आप नॉर्मल वे में हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो हम इसको एक आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये बीमारियां हैं, तो ये जो बीमारियां हैं इनका रिवर्स होने का, जैसे हमारे शरीर में इसका लक्षण कैसे पता चलेगा कि ये हमें हो रहा है, या हमारे शरीर में इस चीज़ का कैसे पता चलेगा, आप हमें बताएं। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है जिनको आप इलाज कर रहे हैं आज सब लोग, बीपी, शुगर, थायराइड, जिनका इलाज कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये बीमारी नहीं है ये जी। ये तो आपके शरीर की एक बॉडी लैंग्वेज है, आपका शरीर आपको कुछ कहना चाह रहा है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक घर था, उस घर में 4 दोस्त रहते थे जी। कितने दोस्त थे? 4 दोस्त थे जी। वो 4 दोस्त अलग अलग जगह से आए थे और एक शहर में उनकी कोई जॉब लगी और वो चारों ने एक घर लिया और उसमें चारों रहने लगे। अब वो चारों रहने लगे, चारों किसी आईटी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, अलग अलग कंपनी में जॉब करते थे। चारों की क्या लाइफस्टाइल थी, सुबह उठते थे, लेट उठते थे, फटाफट रेडी होते थे, कुछ ब्रेकफास्ट मिला नहीं मिला कुछ भी खा के चले गए, कुछ भी कॉफ़ी पी के चले गए, बिस्किट नमकीन लिया खा के चले गए, फटाफट ऑफिस गए। ऑफिस में जाते ही पूरे दिन काम किया, दिन में लंच के समय पे लंच मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऑर्डर कर लिया बाहर से या मैगी खा लिया, बना के कर लिया। फिर काम में लग गए, बीच बीच में जब थकान हुई तो बाहर जाके स्मोकिंग कर लिया। फिर शाम को थक हार गए, चारों दोस्त आए तो बोले कि यार बड़े थक गए हैं आज, तो स्मोकिंग तो कर ही रहे थे, चलो एक ड्रिंक कर लेते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ आप सोचना क्या जैसा ही हो रहा है या नहीं, जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही हो रहा है ना। हाँ, तो इसीलिए एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ऐसा ही हो रहा है जी। ऐसा ही लोगों की लाइफस्टाइल हो रही है, तो ऐसा उन्होंने भी किया। शाम को ड्रिंक किया, 1-2 पैग लिया कि यार थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, जैसा आजकल चल रहा है। मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। तो चारों लोगों ने सेम लाइफस्टाइल, हाँ, चारों लोगों का सेम लाइफस्टाइल था कि उन्होंने ड्रिंक किया, फिर उसके बाद रात को कुछ खाने का था तो कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर लिया, फास्ट फूड ऑर्डर कर लिया, या कोई रेस्टोरेंट से डिनर ऑर्डर कर लिया, और ये सब करने में उनको 10-11-12 बज गए। फिर वो 10-11-12 बजे सो गए तो सुबह फिर वही लेट उठेंगे और फिर से कल से यही रूटीन जी। आज ज्यादातर लोग यही जीवन जी रहे हैं जी। बिल्कुल। अब समझना, इस कहानी से समझना, ये कहानी आपको सब समझा देगी हो क्या रहा है। अब ऐसे ही लगातार वो चारों दोस्त यही लाइफस्टाइल अपनाते रहे, लगातार कई साल तक ऐसा चलता रहा, और कुछ साल ऐसा करने के बाद उनको कुछ समस्याएं होने लगी, उनको कुछ, जो आप बोल रहे हैं बीमारियां, उनको कुछ बीमारियां होने लगी। क्या बीमारी होने लगी? एक दोस्त को तो पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई। लेट नाइट खाना खा रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे, फास्ट फूड, तो उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, समझना। एक जो दूसरा दोस्त था उसको क्या हुआ, उसके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया, उसको जॉइंट्स में पेन रहने लग गया। तीसरा जो दोस्त था उसको गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा रहने लगी, अल्सर वल्सर बता दिया, ये सब कुछ होने लग गया। और जो चौथा दोस्त था उसको क्या हुआ, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, उसकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट हो गई, उसको स्किन की एलर्जी, खुजली, ये सब कुछ होने लग गई, और डॉक्टरों ने बताया कि तेरे को सोराइसिस हो गया है। समझना मेरी बात। 4 दोस्त थे, चारों ने एक जैसा लाइफस्टाइल अपनाया, एक जैसा सब कुछ किया, चारों को बीमारी कितनी हुई? अलग अलग 4। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो बीमारियों जिनको नाम दे रहे हैं, हमने उन चारों को 4 बीमारियों का नाम दे दिया। बेसिकली ये चारों जो बीमारी दिखी हमें, इन चारों बीमारियों का कारण क्या था? अलग अलग कारण था जी, या एक ही कारण था? एक ही कारण था कि उनका खराब लाइफस्टाइल। ये बीमारी अलग अलग नहीं, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और मेरा मानना ये है, ये जो बीमारियां जिनको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं ना, ये बीपी है, ये शुगर है, थायराइड है, गठिया है, ये यूरिक एसिड बढ़ गया, ये पाइल्स है, ये बीमारी अलग अलग नहीं है। ये बीमारियां, इन सब का कारण एक ही था कि उनका खराब लाइफस्टाइल, उनकी वजह से अंदर क्या हुआ वो हमें समझना है। बस एक ही कारण था जिसकी वजह से 4 बीमारी हुई। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब बीमारियां जिनको आप 4 बीमारी बोल रहे हैं, जब उनका कारण एक है तो इनका इलाज अलग अलग होना चाहिए, इलाज भी एक ही होना चाहिए? सर एक ही होना चाहिए। जब कारण एक है तो इलाज भी, हम बस यही गलती कर रहे हैं, एक स्किन का इलाज करा रहा है, एक पेट का इलाज करा रहा है, एक पाइल्स का इलाज करा रहा है, एक जो भी उसको गैस्ट्रो का इलाज करा रहा है, सब अलग अलग इलाज कर रहे हैं, इसीलिए बीमारी ठीक नहीं हो रही है। क्योंकि बीमारी नहीं है ये, तो उनके शरीर ने लक्षण, सिम्टम्स दिए हैं कि अंदर गड़बड़ हो गई है। लेकिन सर देखा जाए तो, जैसे मेडिकल लाइन में देखा जाए तो उन्होंने तो इस चीज़ का मार्जिन सेट कर रखा है, जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो, कि बीपी का, शुगर का, तो वो सारी चीज़ें क्या आपके नज़रिए में क्या है? मतलब
इस तरीके से आप जब बता रहे हैं कि बीमारियों का जो कॉज है वो एक ही है और इलाज भी एक ही होना चाहिए, तो ये जैसे कि बीपी का इश्यू बढ़ा दिया, जैसे बीपी का कर दिया कि जो 150 160 जो भी मार्जिन सेट कर रखा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? चलिए, बड़ा अच्छा आपने ये भी सवाल पूछा है कि जो ये पैरामीटर्स है ना, पैरामीटर्स है कि आपका शुगर इतना होना चाहिए, आपका बीपी इतना होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल इतना ही होना चाहिए, ये बेसिकली हमारी विद्या है, जो हमारी साइंस है, आयुर्वेद, जो हमारी पुरातन विज्ञान है, जो हमें पढ़ाया जाता था, उसमें इस तरह के पैरामीटर्स नहीं है। ये पैरामीटर्स नहीं है। मेरा मानना यह है और प्रकृति का मानना यही है और आयुर्वेद का मानना भी यही है कि हर इंसान अलग है, हर इंसान की बॉडी टाइप अलग है, हर इंसान का लाइफस्टाइल अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का कद, सब कुछ अलग अलग है। आप खुद सोचें, आप और मेरे में किसी तरह की कोई भी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें कोई सिमिलरिटी है क्या? मेरी दिनचर्या में, आपकी दिनचर्या में बिल्कुल अलग है। आपकी हाइट अलग है, मेरी हाइट अलग है, मेरा वेट अलग है, आपका वेट अलग है। लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, हर इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन पैरामीटर सबके एक ही चाहिए। एग्जैक्टली सबका शुगर उतना ही चाहिए, सबका बीपी उतना ही चाहिए, सबका ये पैरामीटर्स में जबरदस्ती शरीर को बैठाने की कोशिश करी जा रही है। एक ही पैरामीटर सबके लिए नहीं होना चाहिए, हर शरीर के अनुसार अपने पैरामीटर होने चाहिए और वो शरीर पे छोड़ दो। आप जांच करने की जरूरत नहीं है, शुगर कितनी होनी चाहिए, बीपी के पैरामीटर्स को जांच करने की जरूरत नहीं है, शरीर पे छोड़ दो। जिस दिन पैरामीटर गड़बड़ होगा, कोई ना कोई सिम्टम दिखेगा और उसको आप बीमारी का नाम दे रहे हैं, उसका आप इलाज करने लग जाते हैं। बस हमें इस शरीर की भाषा को समझना पड़ेगा, ना कि उसको दबाना पड़ेगा। भाषा को सुनना है, उसको चुप नहीं कराना है। जी सर, हमें और हम सभी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको आप इस हेल्दी लाइफ के लिए कुछ टिप्स बताना चाहेंगे, जो कि जिससे कि इनकी लाइफ में कुछ चेंज आए और वो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं? हाँ जी, देखिए, सीधी सी बात है, जो अभी हमने बात की लाइफस्टाइल डिजीज पे हम बात कर रहे हैं कि खराब लाइफस्टाइल होने की वजह से जो शरीर के संकेत होते हैं, जिनको आप लाइफस्टाइल बीमारियों का नाम देते हैं, तो ये सब अगर आप चाहते हैं आपको ना हो, तो हमें हमारी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। और लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करेंगे, क्या होनी चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल? जो आप शब्द यूज किया ना, आयुर्वेद, बेसिकली आप सही बताना, आप आयुर्वेद से आपके दिमाग में क्या आता है? आयुर्वेद शब्द कानों पढ़ते आपको क्या नजर आता है? क्या है आयुर्वेद? आयुर्वेद एक प्रकृति से एक सीधा कनेक्शन है। मैं जो आयुर्वेद शब्द कानों में पढ़ा जी, तो आंखों के आगे क्या कल्पना करने लगते हो? आयुर्वेद जो डेली में हम यूज करते हैं अपने खाने पीने में, ये सारी चीजें हमारी आयुर्वेद ही है। ये आयुर्वेद है। देखिए, अक्सर लोग यही सोचते हैं आयुर्वेद का मतलब है नेचुरल जड़ी बूटियां, जो खाने की चीजें। यही मैं आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके विषय में बता रहा हूँ। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद, अच्छा आप एक बात बताइए, जब आप कोई व्हीकल परचेज करके लाते हैं, कोई बाइक लेके आते हैं या स्कूटी लेके आते हैं या गाड़ी लेके आते हैं, तो उसके साथ एक बुक भी आती है ना? आती है बुक जी। उस बुक में क्या लिखा होता है कि ये इस गाड़ी की सर्विस कब करानी है, इस गाड़ी को कैसे चलाना है, पहली सर्विस कब करानी है, दूसरी सर्विस कब करानी है, कोई इंडिकेशन आ जाए तो मतलब क्या प्रॉब्लम है, ये वो बुक उसका मैनुअल है जी। अगर उस मैनुअल के अनुसार उस गाड़ी को चलाएंगे तो ठीक चलेगी, अगर उस मैनुअल के अनुसार नहीं चलाएंगे तो, टाइम पे सर्विस नहीं कराएंगे टाइम पे, तो क्या होगा? गाड़ी में प्रॉब्लम्स आएंगी जी। अच्छा, वो जो बुक है वो किसने तैयार की है? जिसने गाड़ी तैयार की, जिसने जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरर है वही उस बुक का भी मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि उसने गाड़ी को बनाया है। आयुर्वेद क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, जब ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बनाया ना, तो जब हमें बना तो दिया, अब हम कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे जागेंगे, इसके लिए हमारा एक मैनुअल तैयार किया है और उसी मैनुअल का नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद कोई इलाज करने का नाम नहीं है, आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है, आयुर्वेद आपका मैनुअल है। और दुर्भाग्य इसी बात का है कि हम हर चीज का मैनुअल पढ़ते हैं, हमने आज तक अपना ही मैनुअल नहीं पढ़ा कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, कब। अक्सर लोग पूछते हैं सर सुबह उठ के हमें पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गर्म पीना चाहिए, ठंडा पीना चाहिए, रात को सोना चाहिए, तो किस, यही आपके मैनुअल आयुर्वेद जब पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें यही बताया गया है। इलाज तो बहुत बाद में है, पहले तो ये बताया गया कि हमें जीना कैसे है, जीवन पद्धति, द साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का विज्ञान है ये। इस कई बार लोग कंपैरिजन करते हैं, एलोपैथी अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, मुझे बड़ी हंसी आती है यार, कोई कंपैरिजन नहीं है। एलोपैथी एक छोटी सी चिकित्सा पद्धति है जो अभी कुछ वर्ष पहले डेवलप हुई है, दवाइयां हैं, इलाज है। आयुर्वेद तो एक जीवन का विज्ञान है, आपका मैनुअल है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से भी।
तो हमें आयुर्वेद जो आपका मैनुअल है, हमें उसको पढ़ना चाहिए था हिसाब से तो सभी को, क्योंकि सबको अपना मैनुअल बनाना चाहिए था, लेकिन हम बाई चांस हम नहीं पढ़ पाते हैं, सबको नहीं पता, तो कुछ छोटी छोटी चीजें बस मैं आपको एक ही थोड़ा सा इन शॉर्ट बता दूं। जब भगवान ने शरीर बनाया था ना, तो ये घड़ी नहीं बनाई थी, ये घड़ी नहीं थी। आज हम शरीर को चला रहे हैं घड़ी से। 2 बज गए मेरे खाने का टाइम हो गया, 6 बज गए मेरे उठने का टाइम हो गया, 5 बज गए शाम को मेरे को चाय का टाइम हो गया। आप शरीर से पूछो ना किस चीज की जरूरत है, घड़ी नहीं, घड़ी नहीं। हमारा जो शरीर का जो क्लॉक है ना, अंदर की घड़ी, उसको समझना शुरू कर दो। जो हमारी बॉडी क्लॉक है ना, उसको समझना शुरू कर दो। हमारी बॉडी क्लॉक जो चलती है वो प्रकृति के अनुसार चलती है। अगर मेरे से आप कुछ लाइफस्टाइल पूछना चाहे ना कि 1-2 ऐसी चीजें जिसको सुधारने से बहुत कुछ सुधारा जा सकता है, तो 1-2 छोटी चीजें हैं बस। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे जीवन में जिसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं, एक ही लाइफस्टाइल है जिसको चेंज करके ठीक किया जा सकता है, वो एक ही है, रात को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। ये शरीर उसी हिसाब से ही डिजाइन है, ये शरीर इस हिसाब से डिजाइन है कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी कोशिकाओं को लगता है कि अब खाना नहीं चाहिए, अब अपना दरवाजा बंद कर लेती हैं, क्योंकि भगवान ने दिन बनाया है खाना खाने के लिए, काम करने के लिए, रात को बनाई रिकवरी के लिए। हम रात को भी खाना खा रहे हैं तो रिकवरी कब होगी? आप किसी जानवर को आप बोलते हैं ना, वो तो किसी जानवर, वैसे गधे को ही देख लेना आप, गधे को रात को चारा डाल के देखना खाता है कि नहीं खाता, चिड़िया को रात को दाना डालना खाती है कि नहीं खाती है। हम बोलते हो तो जानवर हम बुद्धिमान है, अरे हम बुद्धिमान नहीं है, जानवर को देना वो रात को नहीं खाते हैं, गधा भी नहीं खाता है। तो सोचो हम तो गधे से भी ज्यादा गधे हैं, रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं, 11 बजे खाना खा रहे हैं, नहीं चाहिए। बस मैं आपको और आपके दर्शकों को एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर लाइफस्टाइल में चेंज करना तो एक छोटा सा चेंज कर दें कि शाम को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। बस पूरे दिन के 2 हिस्से कर दें आप जी, बस आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा सारा। शाम को 7 से सुबह 10 और सुबह 10 से शाम के 7। शाम को 7 से सुबह 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है, सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक खा लो, कितनी बार भी खा लो, कोई टेंशन नहीं है। बस दिन के 2 हिस्से कर दो, इसी में आप 90% आपकी जो ये जिनको आप बोल रहे हो ना, आपका शरीर जो जिनको सिम्टम्स, ये जिनको आप बीमारी बोल रहे हैं, सब रिवर्स हो जाएंगी। खाली एक ये चेंज करके देख लें आप। शाम को 6 बजे 7 बजे अपनी किचन पे लॉक लगा दो, दैट्स इट। सर अभी जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो हम सभी ऑडियंस के लिए और हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। तो सर हम आपसे और भी आगे चर्चा करेंगे कि जो वेदालेक्स है उसके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अभी, तो वो प्रोडक्ट्स हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ के लिए किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें आप बता सकते हैं? वेदालेक्स का मिशन क्या है? ये वेदालेक्स हमने क्यों शुरू किया था? वेदालेक्स परिवार का मिशन है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। हमारा मिशन ही है कि भारत को कैसे स्वस्थ बनाएंगे, और स्वस्थ होगा तो समृद्ध भी होगा, ये हमारा मिशन है। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए हमने आयुर्वेद के कुछ ऐसे बेहतरीन उत्पाद तैयार किए हैं जो ना ही आप जिनको बोल रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज रिवर्सल, ये एक बहुत छोटा सा काम है कि लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सिंपल सी बात है, मैं आपको एक ही शब्द में बता दूं, हमने कुछ नया नहीं बनाया है। आयुर्वेद हमने नहीं बनाया, आयुर्वेद वेदालेक्स ने नहीं बनाया। आयुर्वेद तो प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया, भगवान ने, ईश्वर, अल्लाह, जो आप नाम देना चाहे, उसने बनाया है, आपके लिए बनाया है। हमने क्या किया है? हमने तो जो मैंने बताया ना कि एक मैनुअल लिखा गया आपके लिए, एक मैनुअल लिखा गया आपके लिए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। आपने पढ़ा नहीं, लोगों ने पढ़ा नहीं, हमने उसको मैनुअल को पढ़ा और उसमें जो लिखा है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम तो बीच में के मैसेंजर है बस। हमने क्या किया, जो आयुर्वेद में लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, वो आपको कराने में सहायता की है। बस आयुर्वेद में मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एक ही लाइन में सब आपको समझ में आ जाएगा। आयुर्वेद इन लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बोलता है, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। ये जो सभी रोग हैं ये अग्नि के मंद पड़ जाने से ही होते हैं। जब आपकी खराब लाइफस्टाइल होती है तो आपकी अग्नि मंद होने लगती है। उसके बाद अगला स्टेप समझिए, जैसे अग्नि मंद पड़ती है आपके अंदर आम दोष बनने लगता है, मतलब आपके शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। अब आयुर्वेद में इसका सॉल्यूशन बताया। सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने सॉल्यूशन बताया है, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है। बस ये शब्द आप और आपके दर्शक दिमाग में बैठा लो, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है जी। जब भी आप बीमार पड़े, हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, जब भी आप बीमार पड़े तो समझ लें कि शरीर की सफाई का समय
आ गया है। आपकी इस सीक्वेंस को समझे, पूरा सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है। अग्निमंद हुई, अग्निमंद पड़ जाने से आपका खराब जीवन, आपने रात को लेट तक जाग रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जैसे 4 दोस्तों ने किया, उनके अंदर क्या हुआ, उनकी अग्निमंद पड़ गई। अग्निमंद पड़ी तो शरीर में जो आम दोष है वो बढ़ने लगा, और वो आम दोष जहां जहां वो आपके शरीर में डिपॉजिट होगा, जहां जहां वो आम दोष संचय होगा, आपको वहां की बीमारी के लक्षण दिखने लग जाएंगे। एक को ज्वाइंट पेन हो गया, एक को सोराइसिस हो गया, कारण एक ही था कि अग्निमंद पड़ गई, आम दोष बन गया। अब इलाज क्या है? इलाज भी एक ही है कि अग्नि को तेज करना है और जो अंदर गंदगी उसको साफ करना है। दैट्स इट। चारों बीमारी का अलग अलग इलाज नहीं है, ये इलाज एक ही है। चाहे उसको स्किन डिजीज है, चाहे उसको गाउट है, चाहे उसको जो भी बीमारी हुई, चाहे उसको पाइल, इलाज एक ही है। शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, बस। और इसी के अनुसार हमने वेदालेक्स में कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। अब शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, तो कैसे होगी शुद्धि? अब अगर उसका तरीका आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो लिखा तो है तरीका, लेकिन सब उसको फॉलो नहीं कर पाते, कर नहीं पाएंगे कि ये करना है, ये करना है, उबालना है, ये करना है। हमने क्या किया है, आयुर्वेद जो अभी तक रॉ फॉर्मेट में था, हम उसको स्टैंडर्ड डोजेज फॉर्मेट में ले आए। शरीर को शुद्ध कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। लोग सोचेंगे इससे अच्छा तो गोली खा लो। हमने क्या किया, वो जो प्रक्रिया थी उसको बस हमने अपनी इंडस्ट्री में कर दिया, अपनी फैक्ट्री में कर दिया, और लोगों को कैसे बॉडी साफ होगी उसके लिए एक प्रोडक्ट तैयार करके, इसका नाम है डिटॉक्स जूस। ये हमारा बेस है। मैं सबको यही बोलता हूं, शरीर दवा, जब भी मेरे पास आता है जी डायबिटीज का कोई इलाज है क्या, बीपी का कोई इलाज है क्या, कैंसर कोई इलाज, मैं एक ही बात बोलता हूं, शरीर दवा से पहले क्या चाहता है? शुद्धि चाहता है, बस। और वो किससे होगी? डिटॉक्स जूस हमने तैयार कर दिया। तो सबसे पहले 90% काम तो इसी का है कि हमें बॉडी को क्लीन करना है, और इसी के अनुसार हमने प्रोडक्ट तैयार किए हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि बीमारी के अनुसार, उन बीमारियों के अनुसार हमें कुछ औषधियां लेनी पड़ेंगी। उसके लिए हमने अलग अलग प्रोडक्ट तैयार किए हैं, अलग अलग महाकषाय, जो आयुर्वेद के आचार्य चरक का एक बहुत बड़ा खजाना महाकषाय। मैं देख रहा हूं बहुत सारी कंपनियां आयुर्वेद में, हमने ये काम किया, ये काम किया, लेकिन आज से 5000 साल पुराने पेटेंट महाकषाय आज तक किसी ने नहीं बनाए। हमने वेदालेक्स में वो महाकषाय तैयार किए हैं, जैसे हृदय महाकषाय, वर्ण्य महाकषाय, शूलपर्शनम महाकषाय, अर्शोग्न महाकषाय। ये वो महाकषाय हैं जो अपने आप में उन बीमारियों का काल है। हमने वो महाकषाय पे काम किया और वो महाकषाय हमने बनाए हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स करने के लिए वेदालेक्स कैसे हेल्प करेगा? यही करेगा। सबसे पहले शरीर की क्लीनिंग करनी है, शरीर, क्योंकि शरीर दवा से पहले क्या चाहता है? क्लीनिंग चाहता है, शुद्धि चाहता है। तो हमें क्लीनिंग करनी है, उसके लिए उत्पाद है, और बाद में उस बीमारी के अनुसार हमने महाकषाय तैयार किए हैं, या हमारे कुछ प्रॉपर्टी मेडिसिन हमने तैयार किए हैं, वो अकॉर्डिंग टू उस बीमारी आप यूज करें। और ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 30 डेज टू 90 डेज लोगों को समय लगता है और उनकी बीमारी रिवर्स होना शुरू हो जाती है, बहुत आसानी से रिवर्स हो जाती है जी। तो मैं लास्ट में आपको और आपके दर्शकों को एक ही बात बताना चाहूंगा, एक ही चीज का ध्यान रखना है, शरीर दवा से पहले, अगर आगे जब भी बीमार पड़े, हमें दवा की तरफ ना जाए, सफाई की तरफ जाए। और ये चीज अगर आपको सीखनी है ना, मैं फिर अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, जानवरों से सीखो जी। आपने घर में कभी पेट पाला हो, कुत्ता बिल्ली पाला हो, तो देखना कुत्ता जब कभी बीमार पड़ता हो क्या करता है? वो सर घास और ये सारी घास खाता है। सीखो ना, वो खाना छोड़ देता है, घास खाता है जी। मतलब जब बीमार पड़ा तो उन्हें खाना तो छोड़ दिया, किसके पास गया? नेचर के पास गया, प्रकृति के पास गया, घास पत्ते खाए, वो मीटिंग लगी, लूज मोशन हो गया, बीमारी ठीक हो गई। ये है ठीक होने का तरीका। सीखो आप जानवरों से। शेर भी ऐसा ही करता है, भालू भी ऐसा ही करता है, सब जानवर ऐसे ही करते हैं। वो अपने आप को जब बीमार पड़ते हैं प्रकृति के पास जाते हैं, साफ करते हैं। हम उल्टा करते हैं, हम बीमार पड़ते हैं तो हम प्रकृति के पास नहीं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, गोलियां खाते हैं, उनकी बीमारी ठीक हो जाती है, हमारी लाइलाज हो गई। तो मैं लोगों को यही बताना चाहूंगा कि वेदालेक्स इसी विषय में काम कर रहा है, इसी दिशा में काम कर रहा है कि हमें लोगों को लाक्षणिक चिकित्सा नहीं देनी, लोगों को अंदर से हील करना है, और उसी के अनुसार हमने प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं। आप वो प्रोडक्ट उत्पाद करेंगे, वो जिनको मैं इनको दवाई तो नहीं कह सकता, क्योंकि दवाई नहीं है ये वो बेहतरीन वो खाने पीने की चीजें, वो उत्पाद है। इनको आयुर्वेदिक औषधियां हैं जिनको लेके आप अपनी बीमारी को 100% रिवर्स कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच सर। और आज इस सेशन से हमें बहुत कुछ मिला है और लोगों को भी बहुत ज्ञान मिला है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन है। थैंक यू सो मच अगेन। नमस्कार।